नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का संदेश वातक न्यूज़ समाचार में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्या खबर है। तो राजस्थान कॉरपोरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 6 अक्टूबर 2023 को राज फील्ड की तरफ से। तो दोस्तों पूरी जानकारी बताऊंगा। और एक और वैकेंसी है जो 600 के लगभग कुछ अलग पदों पे, वो अलग वैकेंसी है, ये अलग वैकेंसी है। तो वो मैंने पहले आपको बता दिया था, ये वैकेंसी आप फिर से देख लीजिए। टोटल 49 पदों पे वैकेंसी है और यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों पूरी जानकारी देखते हैं कौन कौन से पदों पे वैकेंसी है। तो यहाँ पर पदों की बात करें तो अकाउंटेंट ऑफिसर एनिमल की है, प्रोग्रामर की, असिस्टेंट की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑपरेटर, फिटर और इन्फॉर्मेटिक। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग पदों के वैकेंसी है। मैं आपको वैकेंसियाँ बताने वाला हूँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा। ये सारी की सारी अलग अलग पदों पे वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा पदों पे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की और जूनियर अकाउंटेंट की और असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती है। तो 3 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा पदों की है। तो कौन कौन सी है? असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट। तो याद रखिएगा, पूरी जानकारी आप देखिएगा। फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो SSO ID के माध्यम से। यदि दोस्तों आपने पहले फॉर्म फीस जमा करवा रखी है, चाहे RS की, चाहे आपने पटवारी की, मतलब बहुत सारे जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद, यदि आपने एक बार भी फीस जमा कर दी है तो दोबारा से आपको फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आगे पूरी जानकारी देखते हैं, चलिएगा। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर्म फीस। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो 600 रुपये आपके लगेंगे, सामान्य वर्ग के और क्रिमिलेयर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के। साथ ही में दोस्तों जो नॉन क्रिमिलेयर के प्लस जो EWS के अभ्यर्थी है, SC ST के हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी है, उसके अलावा दिव्यांगजन है, उनका सभी के 400 रुपये फीस लगने वाली है। और यहाँ पर जो कॉल लेटर आएगा वो इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप जब फॉर्म भर दोगे और फिर जब एडमिट कार्ड आएगा आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर आगे बात करें तो जो है टाइम एंड प्लेस एग्जामिनेशन की लेकर यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है, परंतु ये तो प्लेस की कोई जानकारी नहीं है। आगे नीचे बताऊंगा प्लेस की क्या जानकारी है। अभी यहाँ पर जानकारी दिसंबर में एग्ज़ाम होगी। कब होगी? दिसंबर महीने में इसकी एग्ज़ाम होगी। कब होगी? दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। महत्वपूर्ण अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए एक और ये है कि पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे? तो 18 अक्टूबर से दोस्तों, 18 अक्टूबर, आज 15 अक्टूबर हो गई है। 18 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे 17 नवंबर रात्रि 12 बजे तक। तो फॉर्म तो सभी भर देना, क्योंकि फॉर्म फीस तो लगती भी नहीं है, तो आप आवेदन तो कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या जानकारी है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो योग्यता चाहिए वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद फर्स्ट डिवीजन एंड इंटरमीडिएट CAICWA ये है, तो आप आवेदन कर सकते हो। सिलेबस आप इधर देख सकते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें पार्ट A का, पार्ट B 20 नंबर का। पार्ट B में आपके GK वगैरह पूछी जाएगी और पार्ट A में आपके अकाउंट से संबंधित जानकारी आने वाली है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो एनिमल वाले यानी कि पशु पोषण अधिकारी, पशु पोषण जो अधिकारी है उसके लिए आपकी जो योग्यता चाहिए MVSC, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन तो है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी सभी विद्यार्थी 100 नंबर का ही होगा सभी में पेपर। तो आगे बात करें जूनियर असिस्टेंट, जिसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा पद है जिनमें जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। इसमें आपके ग्रेजुएट है एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपने ग्रेजुएट कर रखा है और आपने RCIT कर रखी है, तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपके लिए जो आने वाले हैं वो कॉम्प्रेशन, एडिटिंग और इस प्रकार की, दो आप सिलेबस देख सकते हो। दोस्तों इस PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या कहीं भी आपको मिल जाएगी। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वगैरह दे देंगे हम आप लोगों को। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, ये रीजनिंग वगैरह सब कुछ आने वाला है। तो यानी कि इसमें ग्रेजुएशन रहेगा और आपके क्या रहने वाला है? RSCIT। उसके बाद ऑपरेटर पशु आहार, इसमें जो योग्यता चाहिए वो ITI डिप्लोमा इन फिटर ट्रेड में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये भी ज़रूरी जानकारी थी जो कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद करें यहाँ पर तो फिटर की, है, इसमें ITI डिप्लोमा इन फिटर में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर जनरल की भर्ती, असिस्टेंट प्रबंधक सहायक की, तो इसमें ग्रेजुएट विद MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सहायक प्रबंधक
जो क्वालिटी कंट्रोल वाला होता है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर कर है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये, और उसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट। यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कॉमर्स में तो आप आवेदन कर सकते हैं जूनियर जो है अकाउंटेंट में, लेखा सहायक। उसके बाद प्रोग्रामर में यदि आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमएससी कर रखा है, ठीक है, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, और एमएससी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो इस पद के लिए भी। और सूचना सहायक के लिए आपने ग्रेजुएट कर रखा है, हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो सूचना सहायक में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है 33% है, और SC/ST के लिए 28% यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और पेपर एग्ज़ाम के माध्यम से ही होगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। और एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, और 40 वर्ष जो है अधिकतम इसमें आयु सीमा रखी गई है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो सभी आवेदन कर सकते हैं। और क्या है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता रखा है, तो एग्ज़ाम सेंटर भी आप चॉइस कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आने वाला है, तो आपसे एग्ज़ाम सेंटर भी मांगा जाएगा। तो ये एग्ज़ाम सेंटर हो गए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। तो 9 जगह एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी समझ में आ गई होगी तो दोस्तों जो हमने जानकारी बताई है इसी के आधार पे आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो SSO ID के माध्यम से, और अन्य जानकारी आपको लगातार समय समय पर देते रहेंगे हम। जिस दिन फॉर्म शुरू होंगे उस दिन भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी और अन्य जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है संदेश वातक न्यूज़ समाचार में। इसी प्रकार की खबरों के लिए जय हिंद दोस्तों, आपको जय भारत।